गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे हो। तो मैं बहुत अच्छी हूँ और देख रहे हो मैं रेडी हो रही हूँ, ऑफिस आना है। और आज मैं जिम नहीं गई, लेट हो गया था, सुबह मन नहीं हो रहा था उठने का, पता नहीं क्यों बॉडी पेन हो रही थी, तो फिर छोड़ दिया। कल करूँगी चेस्ट, पूरे हफ्ते जिम जाऊँगी इस बार, और इस बार कहीं जाना नहीं है। तो चलिए अभी रेडी होते हैं, फटाफट ऑफिस के लिए निकलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। हेलो गाइस, आ गए मैं ऑफिस, जा रही हूँ काम करने, फिर मिलते हैं मेरे बाद। हेलो गाइस, अभी ऑफिस में मतलब हम लोग के ओडीसी में वुमेंस डे सेलिब्रेट हुआ, तो वुमेंस डे में हमें मिला है चॉकलेट। गेम भी हुआ बट मैं रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि फिर प्रोजेक्ट का नेम आ जाता है, इसीलिए तो फिर सिर्फ चॉकलेट दिखाई। ये मिला हमें, सब जितनी भी गर्ल्स थी सबको मिला है। और गेम हुआ, कुछ लोगों ने गेम भी खेला, और एचआर आई थी, वही कराया उन्होंने ही सब कुछ। तो आप लोग दिखा लो गाइस। ये मेरा फेवरेट चॉकलेट है, ओरियो, यही खाती हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं खाती हूँ। तो आज का दिन तो निकल गया, अब तो अभी 5:45 बज रहे हैं, अब थोड़ा ब्रेक लूँगी। सही था आज का दिन, काम भी सही था, थोड़ा काम भी किया, ज़्यादा नहीं था बट ओके था। और आप लोग का था वो पूछ रहे थे ना आप लोग कि एससीएल में अगर हम मतलब एक का कमेंट्स था, तो मैं उसका आज रिप्लाई करूँगी। मैंने आज एचआर आई थी तो मैं सोची उससे फेस टू फेस ही पूछ लूँ, तो मैंने पूछा था, उन्होंने बताया। तो क्या बताया मैं बताऊँगी थोड़ी देर में। तो आप लोग का इस वीकेंड कैसा रहा? ये लो चॉकलेट खा लो। अभी ना ठंड हो रही है, और इससे पहले मॉर्निंग में तो तेज़ गर्मी हुई थी। चलिए चॉकलेट खाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद मिलता है। हेलो गाइस, आ गई मैं नीचे, बहुत तेज़ हवा चल रहा है आज भी। और उसके बाद ठंड लग रही थी, मैं ये जैकेट लेके आई थी तो मैंने जैकेट पहन लिया, क्योंकि अभी शाम में ठंड लगती, मॉर्निंग में भी थोड़ा ठंड लगता है, बट मैं आफ्टरनून में आती हूँ तो आफ्टरनून में ठंड नहीं लगती बिल्कुल भी। तो उस टाइम बहुत तेज़ धूप रहता है। भी आई हूँ, मतलब ठीक है मौसम में दिखा रही हूँ बैग से। आज थोड़ा लाइट ज़्यादा है ना, मतलब अब दिन ज़्यादा थोड़ी बड़ी कर रही है। अभी बज रहे हैं कितने, 6:23, तो 23 में ये हाल है, तो अच्छी है। और हवा भी चल रहा है बहुत तेज, आई थिंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के बेसिकली टॉपिक क्या है। और वैसे तो बहुत सारा कमेंट था, मैं सोची अगर एक वीडियो में कवर कर दूँगी तो लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं एक में नहीं कवर कर रही, बहुत तेज़ हवा चल रहा है उधर से। तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा मतलब आज एक टॉपिक कवर करूँगी, देन नेक्स्ट कल दूसरा टॉपिक कवर करूँगी। और आज हम लोग के ऑफिस में मतलब ओडीसी में सेलिब्रेट इसलिए हुआ वुमेंस डे, क्योंकि फ्राइडे को वुमेंस डे था, तो उस दिन हम लोग ऑफिस नहीं आए थे, वर्क फ्रॉम होम था। और मेरी तो छुट्टी थी, मैंने छुट्टी ले रखा था, क्योंकि उस दिन दो चीज़ थी, एक वुमेंस डे भी था, प्लस वो भी थी, शिवरात्रि भी थी। तो पूरी ओडीसी वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, तो आज सभी आए थे। तो फिर एचआर आए और उन्होंने फिर कुछ फ़न सा कराया, गेम वगैरह कराई, सॉरी गर्ल्स आई थी। और उसके बाद देन इन्होंने फिर हमें मतलब जो हमारे मैनेजर हैं, तो उन्होंने फिर उनके तरफ से चॉकलेट आया था सबके लिए, जितनी भी गर्ल्स हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। देन ऐसे ही थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट ठीक था, मतलब लग जाता है कि हाँ चलो हमें इम्पोर्टेंस दिया जाता है यहाँ पे भी, इट्स ओके। हम बैठते हैं यहाँ पे, तब बनाते हैं वीडियोस। तो गाइज़ कुछ दिन पहले एक का कमेंट्स, मतलब मैंने फ्राइडे को वीडियोस में बताया था, आई थिंक नहीं थर्सडे को, फ्राइडे नहीं आई थी, थर्सडे को मैंने बताया था आप लोग का था कि एचसीएल में बीटेक करते हुए या फिर कोई भी क्वालिफ़िकेशन करते हुए, परसिंग करते हुए कैसे हम इंटर्नशिप करें, क्या ये पेड इंटर्नशिप होती है या नहीं होती है, तो उसके रिगार्डिंग। तो मैंने फिर एचआर से कनेक्ट किया और मैंने पूछा कि इज़ इट पॉसिबल फॉर पेड इंटर्नशिप परसुइंग बीटेक या एनी क्वालिफ़िकेशन। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे,
क्योंकि एस बहुत बड़ी कंपनीज़ है और इनकी एमएनसीज़ बहुत ज़्यादा ही बड़ी है, हर एक मोस्टली सभी लोकेशन पे है। और तो बेसिकली यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि जो परसुइंग है वो ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करेंगे। आप ट्रेनिंग वही लोग कर सकते हैं गाइस जो यहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जिनको ट्रेनिंग करना है वो कर सकते हैं ट्रेनिंग। और वो भी एक पोर्टल है, उस पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। जैसे हम इंटर्नशिप जैसे हम करते हैं ना किसी भी एप्लीकेशन से या किसी भी ऑफलाइन जाके, जहाँ पे ऑफलाइन में इंटर्नशिप होती है, वैसा यहाँ पे कोई सीन नहीं है। क्योंकि देखो ये बेसिकली जॉब प्रोफाइल है, यहाँ पे लोग जॉब करते हैं। यहाँ पे आईटी सेक्टर रिलेटेड एमएनसी जितनी भी है क्वालिफिकेशन उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है एचआर कैरियर। अगर हम मतलब अगर एचसीएल इंटर्नशिप प्रोवाइड कराने लगे तो उसके लिए फिर एक अलग सा बिल्कुल अलग ही बनाना पड़ेगा ना ट्रेनिंग इंटर्नशिप के लिए, टीचर वगैरह। क्योंकि जो हम ट्रेनिंग करते हैं, जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो वीडियोस होते हैं। जो हम परसिप्यू ट्रेनिंग करते हैं, जो भी एचसीएल में ऑलरेडी हैं या फिर जो ज्वाइन कर लिया है, तो उनको आइडियाज़ होगा कि परसिप्यू ट्रेनिंग में सारा वीडियोस पड़ा हुआ है। आप वो वीडियोस देखो, देन आप टेस्ट दो, असेसमेंट दो, देन आप क्वालिफाई करते हो तो फिर आपको सर्टिफिकेशन मिलती है। और आप नहीं क्वालिफाई करते हो तो फिर आपको सर्टिफिकेशन नहीं होगा, देन रिपीट करना पड़ेगा। तो यहाँ का यही सीन है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि लाइव ट्रेनिंग होती है, कि लाइव आपको कोई बता रहा है ट्रेनिंग। ऑलरेडी वीडियोस रहते हैं तो वीडियोस के थ्रू ही करा जाता है। और जैसे यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन के लिए, जैसे आप मान लो 12th हो तो आपको क्वालिफ़िकेशन करना है तो वो कर सकते हो। ये पॉसिबल है। इसके लिए आपको यहाँ पे भी मेल आता है और कौन कौन से कॉलेज से एफिलेटेड है ये मैंने पहले ही बता रखा था, तो आप ये कर सकते हो। बाकी इंटर्नशिप नहीं कर सकते, उसके लिए सॉरी गाइस। देखो आपको इंटर्नशिप ट्राई करना है या फिर करनी है, परसुइंग करते हो, बहुत लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। बट जो छोटी कंपनीज़ है ना, जो मतलब जिसकी ज़्यादा ब्रांडेड नहीं है, तो वहाँ पे बेसिकली प्रोवाइड कराते हैं, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। देन आप एचसीएल में फॉर्म फिल करके जॉब भी कर सकते हो। आप यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर दो और उसके बाद फिर ट्रेनिंग देख लो। उस साइड अगर हो जाता है तो आप वहाँ से ट्रेनिंग कर लो, फिर नहीं तो फिर आप इधर से ही ट्रेनिंग कर लो। क्योंकि यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी मतलब सिर्फ वीडियोज़ ही प्रोवाइड होंगे ट्रेनिंग के लिए, तो आप वही कर सकते हो। बाकी आपको वही कहीं और से करना पड़ेगा। देखो बहुत सारी है, अगर जहाँ से कर रहे हो आप अपने कॉलेज से भी कर सकते हो। इवन इंटर्नशाला है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ इंटर्नशाला के बारे में। एप्लीकेशन अच्छी है, मैंने खुद किया था इससे ट्रेनिंग। और उसके बाद आप ऑफलाइन कर सकते हो, गूगल पे बहुत सारा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है इंटर्नशिप। इवन लिंक्डइन पे आप करोगे तो लिंक्डइन पे भी मिल जाएगा, तो आप ये कर सकते हो। बाकी एचसीएल में तो नहीं है कि परसुइंग करते हुए आप ट्रेनिंग करो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। देखो मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, एचसीएल में ओनली प्रोवाइड होती है जॉब, और उसके बाद जॉब के बाद आप अपना कैरियर ब्राइट कर सकते हो इंटर्नशिप करके ऑनलाइन, या फिर जो एचसीएल प्रोवाइड करती है वो। और किसी को आगे क्वालिफ़िकेशन करना है तो आप वो भी कर सकते हो। बहुत सारा एचआर का मेल आते रहता है। बाकी कोई पेड ट्रेनिंग नहीं है, वो उसके लिए आपको बाहर ही देखना पड़ेगा। क्योंकि आपको ही पता है एचसीएल बहुत बड़ी कंपनी है। और तो ये था ट्रेनिंग से रिलेटेड, ज़्यादा कुछ तो खास है नहीं आज, ऐसे ही वीडियोस था नॉर्मल। और आप लोग जो लोग हाँ एक चीज़ और बताना था मुझे कि जो लोग ऑनबोर्डिंग प्रोसेस से रिलेटेड पूछ रहे थे, तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस गाइस चल रही है, आप लोग कर सकते हो अभी भी, सो डोंट वरी। मतलब फॉर्म फिल कर सकते हो। कल की वीडियोस में मैंने बताया था फॉर्म के बारे में, तो आप लोग अप्लाई करो देन जॉब करो। और अभी होल्ड नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन, तो विदाउट मिस किए आप लोग फॉर्म फिल करो। जिसको जॉब करना है वो कर सकता है। बाकी तो कुछ खास है नहीं गाइज। अब 1-2 नहीं, अभी 3 घंटे अभी मैं ब्रेक पे आई हूँ। देन उसके बाद हाँ एक चीज़ और था, क्या मूवमेंट होती तो उसमें पैकेज इंक्रीज़ होती नहीं होती है, तो नहीं गाइज उसमें कोई पैकेज इंक्रीज़ नहीं होती है। हाँ एक चीज़ और इसके बाद बताती हूँ। तो पैकेज नहीं इंक्रीज़ होती है, आपका जब अप्रेजल होगा देन उसमें पैकेज इंक्रीज़ होगी।
और आपको अगर ट्रेनिंग करना है, अगर आपको मूवमेंट करनी है, तो देखो जो आईटी सर्विस डेस्क पे है, प्रोफाइल पे है, उसको 18 मंथ जॉब करना होता है, देन एकेडमी करनी होती है। अगर आप एकेडमी क्वालिफाई कर जाते हो, और उसके भी ऐसे 2 to 3 मंथ्स होते हैं। अगर आप ट्रेनिंग होती है पहले बेसिकली, और वो करने के बाद फिर आप वो क्वालिफाई करते हो, तो देन आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग, या फिर जो ये आपको प्रोजेक्ट देंगे आप वो कर सकते हो। तो एकेडमी के लिए आपको 18 मंथ्स पहले जॉब करनी पड़ेगी, देन एलिजिबल हो पाओगे आप। उसके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, तो वो आते रहता है मेल पे, तो आप लोग को भी आते रहेगा। और एकेडमी बेस्ट है, आपको अच्छी प्रोजेक्ट भी मिल सकती है, अच्छा चांस भी मिल सकता है, अच्छा हाइक भी मिलता है उसमें, तो आप वो कर सकते हो। ये सब होते हैं बेसिकली यहाँ पे, और तो कुछ नहीं। और ये गाइज़ आप लोग बताना आप लोग का कैसा चल रहा है, आप लोग को एंजॉय आ रहा है, नहीं आ रहा, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा। बाकी मेरी तो सही है, बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है। अभी आए हुए मेरे को 5 से 6 मिनट हुए, 6 मिनट में देखो अंधेरा हो गया रोड तुरंत। अभी ये पानी आया थी, अच्छा लग रहा है ना। बिल्कुल क्लीन है, और पानी भी साफ है बिल्कुल। जब इसमें लाइटिंग होती है देन ये फिर चलता है, तो और मज़ा आता है और अच्छा लगता है व्यू देखने में। तो फिर यही था आज का ब्लॉग, और कुछ खास है नहीं, और ज़्यादा लेंदी करूँगी भी नहीं, क्योंकि फिर देखने में मज़ा नहीं आता, तो फिर इतना ही बनाऊँगी। थोड़ा घूम लेती हूँ देन फिर जाऊँगी। आज मैंने लंच पहले कर लिया था, और इतनी तेज़ हवा चल रही ना। बट इट्स ओके, सही लग रहा है। गाइज़ मैं अभी एक चीज़ बताना भूल गई थी आप लोग को, तो मैं सोची अपडेट कर दूँ। आप लोग पूछ रहे थे कि आरएम चेंज कैसे करें, तो देखो आरएम ना, मतलब या तो आपके आरएम अप्रूवल देंगे जो आपके करंट आरएम होंगे, या फिर आपके जो प्रोजेक्ट लीड हैं, या फिर जो आपके आरएम के एसएलएम होंगे, या फिर उनके आरएम होंगे, वो अप्रूव करेंगे, देन आप चेंज कर सकते हो आरएम। बाकी आप खुद से आरएम नहीं चेंज कर सकते हो विदाउट अप्रूवल। और उसके बाद या मूवमेंट होती है, या फिर आपके आरएम बोलते हैं कि आरएम चेंज करो, देन ही चेंज कर सकते हो, उससे पहले आप नहीं चेंज कर सकते हो। ये न्यू ज्वाइनर के लिए भी है, और जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी है। बेसिकली आरएम खुद से चेंज नहीं करना होता है, वो अप्रूवल देते हैं नहीं, उसके बाद फिर आप चेंज कर सकते हो आरएम। और अगर आप न्यू ज्वाइनर हो, आपको अगर आरएम चेंज कराना होगा, तो आपके आरएम खुद ही बोल देंगे कि नीड टू चेंज योर आरएम, बट उससे पहले नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये पॉलिसी नहीं है। और फिर क्योंकि मैंने भी ये प्रॉब्लम खुद फेस किया था, मुझे भी चेंज कराना था, और मुझे भी आइडियाज़ नहीं थे उस टाइम। तो फिर जब मैंने पता वगैरह किया, तो फिर उस टाइम पता चला कि आरएम विदाउट अप्रूवल, या फिर टीम लीड या प्रोजेक्ट लीड, उसके बगैर नहीं चेंज कर सकते हो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरा आरएम चेंज करना है वगैरह वगैरह, क्योंकि इफ़ पॉसिबल वो अप्रूव करते हैं मेल वगैरह, तो देन चेंज कर सकते हो, उससे पहले आप खुद से नहीं कर सकते हो। तो ये था। और एक गाइस एक बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी बाय जा रही हो, अच्छा हाँ 8 बज गया ना। तो गाइस ये था अपडेट, बाकी ये तो कुछ नहीं, बाकी जो बचा है उसका अपडेट मैं कल दूँगी। और एक चीज़ और, जैसे आप मान लो बीच में अभी जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपको क्वालिफ़िकेशन मतलब आपको स्टडी करना है, और आप बीच में जॉब छोड़ने की कोशिश कर रहे हो कि यार मुझे जॉब नहीं कंटिन्यू करना है, मुझे स्टडी करना है। अगर अच्छी मिल जाती है, एक मेरी सब्सक्राइबर है, उनको मिला अच्छा कॉलेज में, तो वो करना चाहते हैं कंटिन्यू स्टडी, या करनी चाहती है, तो उस केस में आप देखो, अगर आपका मतलब कॉलेज रेगुलर होगा, तो आपको तो ऑब्वियस सी बात है ऑफिस छोड़नी पड़ेगी। अगर रेगुलर नहीं होगी, डिस्टेंस कोर्स से कर सकते हो, तो फिर आपको जो जिस प्रोजेक्ट में हो, तो एग्ज़ाम टाइम में उस टाइम क्या होता है ना, वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाती है और लीव भी मिल जाती है, तो आप वो कर सकते हो। बाकी अगर आपको नहीं करना, तो फिर आप जॉब डिसकंटिन्यू करके फिर आप क्वालिफ़िकेशन कंटिन्यू कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे उसको फॉलो करते हो। बाकी और तो उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते। वही था एक कि आपको या तो जॉब छोड़नी पड़ेगी, या तो आप आगे क्वालिफ़िकेशन कर सकते हो। ये तो ही प्रोवाइड करते हैं, या तो लीव प्रोवाइड कर देते हैं, या वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू जैसे होगा।
बाकी अगर वो होगा बॉन्ड वगैरह तो पेनल्टी भी लग सकती है, अगर कोई बॉन्ड नहीं हुआ तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, फिर आप आराम से छोड़ के स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। मैं बोल रही थी एक वो अभी एक यूट्यूबर जो बाहर से इंडिया टूर करने आई है, मतलब तो उनके साथ बहुत गलत हुआ झारखंड में, जो नहीं होना चाहिए, गैंग रेप हुआ है। दिस इज़ वेरी डिस्गस्टिंग सच में गाइस। यार आप लोग कैसे हो कि लड़कियों के साथ क्यों होता, उसके पति को भी मारा, उसके बाद भी उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि बेचारी खुद से फिर अपना जो टूर के लिए निकली वो कंटिन्यू कर रही है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। मतलब इतने गंदे लड़के होते हैं सच में, मैं क्या बोलूँ इस पर, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, लेकिन बहुत गलत किया, बहुत गलत। इसके लिए सरकार को ऑब्जेक्शन लेना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए उस गर्ल्स को, क्योंकि ये हर टाइम हर जगह आप सुनोगे, और ऑब्वियस बात है हर टाइम ये होते रहता है, हर सिटी में, हर स्टेट में, हर जगह। तो इसके लिए आप सपोर्ट करो गाइस, मैं भी सपोर्ट कर रही हूँ गर्ल्स को, और नहीं होना चाहिए, बट देखते हैं आगे। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गोपाल सिंह बिष्ट 2 जने। गाइस ऑफिस आ गए, खाना वगैरह खाया, फिर उसके बाद अब जा रही मैं सोने के लिए। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट और टेक केयर गाइस। जय माता दी सबको।